हमारा मेन टॉपिक था इनकम फ्रॉम बीएनपीओ। उसमें हमने पहले स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स, ठीक है। तो देखो, डेप्रिसिएशन की मीनिंग, उसकी मेथड वगैरह हमने सब कुछ रीड आउट कर लिया था। रूल्स क्या है? एसेट किसमें काम, एसेट जो एसएससी है वो एसेट का ऑनर होना चाहिए, और जो एसेट है वो बिजनेस की यूज में आनी चाहिए। ओके। उसके बाद में उसके बाद मेथड क्या है? मेथड सिंपल सी है, डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल, ऐड करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आ जाएगा टोटल बैलेंस, माइनस कर देंगे सेल ड्यूरिंग द ईयर। और अगर आंसर नेगेटिव हो, अगर आंसर नेगेटिव हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पॉजिटिव हो बट सारी एसेट्स बेच दी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और अगर पॉजिटिव हो बट सारी एसेट्स नहीं बेची, कुछ एसेट्स बाकी है, तो इन दैट केस वो क्या मानेंगे, बैलेंस ऑफ एसेट, और हमेशा डेप्रिसिएशन बैलेंस ऑफ एसेट पर लगती है। फिर डेप्रिसिएशन की रेट्स देख लेते कि डेप्रिसिएशन की रेट्स क्या क्या होगी, ठीक है, इन बोथ ईयर्स, इन बोथ ईयर्स। इसके बाद में एक टॉपिक देखा था हम लोगों ने, एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। वो क्या है? वो केवल और केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगी, जिसका एक्सेप्शन है एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, ठीक है। और एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल क्या है, मतलब एक्सेप्शन का मतलब, सॉरी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब किस किस पे नहीं लगेगी। तो एक तो सेकंड हैंड मशीन जो भी होगी, जो भी आपकी सेकंड हैंड मशीन है उस पे नहीं लगा पाएंगे आप लोग, और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिन पे 100% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है उस पे भी नहीं लगा पाएंगे। इन दो चीजों पे आप लोग कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इनको छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी कोई भी एसेट आप उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। ओके। रेट क्या उसकी? नॉर्मली 20% है ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। नॉर्मली रेट कितनी है? 20%। किस पर? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज पर। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री, अगर आप लोगों की फैक्ट्री फैक्ट्री तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन 4 स्टेट्स के अंदर है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 35%, ठीक है। आगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा परचेज वाले ईयर में चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कोई एसेट आपने 4 अक्टूबर के बाद परचेज की है, अगर कोई एसेट आपने 4 अक्टूबर के बाद परचेज की है या यूज की है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? हाफ तो परचेज वाले ईयर में और हाफ किस में लगेगी? नेक्स्ट ईयर। ओके। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो ना तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगी ना एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी। तो यहां तक आप लोगों की सब कुछ समझ में आया? और नहीं तो आप लोग उसको एक बार वापस से रिवाइज करना। तो देखो, अब क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग आपकी बुक में से ही। तो देखो, क्वेश्चन नंबर होगा आप लोग बुक में 4th, और एम को बुक में 7th है। तो देखो, यहाँ से सुनना। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, calculate the depreciation admissible to an individual carrying on business for assessment year 1920। ओके। देखो, आपको एसेट्स दे रखी है, आपको एसेट्स क्या क्या दे रखी है? फैक्ट्री बिल्डिंग, डब्ल्यूडीवी दे रखी है। फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है?
ऑब्वियसली कितनी 10%। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? प्लांट एंड मशीनरी पे है 15%। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या क्या दे रखा है? देखो WDV दे रखी है, एडिशन मतलब एक तरह से हो गया परचेज और सेल दे रखी है। ओके फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? 40%। कंप्यूटर पर रेट कितनी है? 40%। और यहाँ पे कुछ भी WDV नहीं दे रखी है, यहाँ पे सीधा एडिशन, एडिशन का मतलब क्या हो गया? परचेज दे रखा है। ओके फर्नीचर एंड फिक्सचर, रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, फर्नीचर और फिक्सचर। फर्नीचर और फिक्सचर पर रेट कितनी है? फर्नीचर और फिक्सचर्स के ऊपर रेट कितनी है? फर्नीचर और फिक्सचर दोनों के ऊपर रेट है 10%। तो यहाँ पे एक बात सुनना, इन दोनों पे 10% है, तो क्या मैं इन दोनों को सेम ब्लॉक में डाल दूं? इन दोनों पे 10% है, तो क्या मैं इन दोनों को सेम ब्लॉक में डाल दूं क्या? नहीं डालेंगे। नाइस वन। दोनों का नेचर अलग अलग है। हमारा रूल है कि रेट और नेचर दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों को सेम ब्लॉक में हम लोग नहीं डालेंगे। सही है, वेल डन। ओके लास्ट में मोटर कार। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? मोटर कार पे डेप्रिसिएशन की रेट है 15%। तो क्या मैं प्लांट एंड मशीनरी को और कार को एक ही ब्लॉक में डाल दूं क्या? क्या मैं प्लांट एंड मशीनरी और कार को एक ही ब्लॉक में डाल दूं क्या? यस, क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शन था। ये हमारा एक्सेप्शन है कि प्लांट एंड मशीनरी और कार हमेशा सेम ब्लॉक में जाएंगे। ओके इसके बाद जो मेन पॉइंट दिया है वो ढंग से समझना, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2018, मतलब पिछले साल 17-18 में, a new machinery had been purchased on 31st October 2017। एक नई मशीन परचेज की है 31st अक्टूबर 2017 को। मेक श्योर कि आप डेट अच्छे से याद रख रहे हो। कब परचेज की है? 31st अक्टूबर 2017 को, ठीक है? फॉर ₹10 lakh, additional depreciation besides normal depreciation had been claimed thereon। नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमने चार्ज कर दी है। नाउ लिसन द पॉइंट वेरी केयरफुली। अब थोड़ा सा ध्यान से और ढंग से समझ लो। द एक्चुअल पॉइंट वाज, मैंने जो भी आपको समझाया था, अगर अगर यहाँ से ध्यान से सुनना, अगर कोई एसेट्स है नोट नंबर 1 में एडिशनल डेप्रिसिएशन परचेज वाले ईयर में चार्ज करते हैं, लेकिन एसेट अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज की हो या यूज की हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं?
हाफ तो परचेज वाले ईयर में और हाफ नेक्स्ट ईयर में। आधी तो परचेज वाले ईयर में चार्ज कर देते हैं और बची हुई आधी कब चार्ज करते हैं, नेक्स्ट ईयर में। वापस ढंग से देखना, अब यहाँ पे इसने कब खरीदी एसेट, 4 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर को। तो हुआ क्या होगा इसमें, हाफ तो कब चार्ज कर दी होगी, 7 एडिशनल की बात कर रहे हैं हम लोग, एडिशनल हाफ तो कब चार्ज कर दी होगी, 17-18 में। बची हुई हाफ कब चार्ज करनी होगी, 18-19 में। जो बची हुई हाफ है वो कब चार्ज करनी है, 18-19 में। मेरी बात वापस से ढंग से और ध्यान से सुनना। एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ कब चार्ज की, 17-18 में। तो बची हुई हाफ कब चार्ज करेंगे, अगले साल 18-19 में। ठीक है, तो चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 होगा या 7 है। बीकॉम में 4 है और एमकॉम में 7 है। ठीक है, तो सुनना, ध्यान से समझना। सबसे पहले ब्लॉक 1, फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग है। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, तो फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर तो कोई हमें ज्यादा डिटेल दे ही नहीं रखी है। फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर तो सीधे सीधे केवल डब्ल्यूडीवी दे रखी है, ना परचेज है ना सेल है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं ना। देखो फॉर्मेट बनाऊंगा डब्ल्यूडीवी, ठीक है, एड परचेज कुछ है ही नहीं, लेस सेल कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस ऑफ एसेट क्या आएगा, डब्ल्यूडीवी। तो उस पर हम लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन क्यों लगाई, क्योंकि डब्ल्यूडीवी के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा था। तो डब्ल्यूडीवी ही बैलेंस ऑफ एसेट हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा दी कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। तो देखो फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की थी, 5 लाख की। 5 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 50,000। ओके, चलो फिर ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 के अंदर हमने रखा है, यहाँ से कोई भी चीज उठा सकते हो कभी भी, कोई नेसेसरी नहीं है कि पहले ये ले लेना बाद में लेना। मैं तो क्वेश्चन के सीक्वेंस चल रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन अभी मैंने प्लांट एंड मशीनरी के साथ समझाया था आप लोगों को कि प्लांट एंड मशीनरी और कार दोनों सेम ब्लॉक में जाएगी। ठीक है, दूसरा ब्लॉक बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी प्लस कार का। इसमें तो सारी डिटेल है, परचेज भी है सेल भी है, तो उसका पूरा फॉर्मेट बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट। WDV ऑन 1 अप्रैल 18। तो देखो कार की इन दोनों मिलाई WDV कितनी हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी WDV कितनी, 12 लाख, और नीचे कार की WDV कितनी है, 60,000। 12,60,000। एट परचेज, परचेज की है इसने, 2 मशीन परचेज की है। एक 30 जून को की थी 1 लाख की, और एक 31 दिसंबर को की थी 1 लाख की। तो ये हो गया आपके टोटल बैलेंस कितना, 14,60,000। फिर इसने सेल कर दी एक मशीन, मशीन सेल कितने में की है, सेल की है 6 लाख रुपए में। 6 लाख में, तो ये क्या आ गया आपके बैलेंस ऑफ एसेट कितना, 8,60,000।
डिवाइडेशन का मैंने रूल तरीका समझाया आप लोगों को, डिवाइडेशन का तरीका समझाया हुआ है, हमेशा उल्टा चलना है। 8,60,000 का बैलेंस है, तो 1 लाख तो लेंगे 31 दिसंबर वाली में से, 1 लाख लेंगे 30 जून वाली में से, और बचे हुए 6,60,000 लेंगे डब्ल्यूडीवी वाली में से। हमेशा उल्टा चलना है, 8,60,000 बैलेंस से हमेशा उल्टा इस तरह से चलना आपको। उल्टा कहां से? परचेज से। तो हमेशा आपको उल्टा चलना है। तो 31 दिसंबर 30 जून इस तरह से आपको कंप्लीट करना है इसको। आई बात समझ में? तो पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? तो देखो, परचेज ऑन 31 दिसंबर, तो कितने की मशीन है? 1 लाख की। रेट कितनी है? 15%, लेकिन 4 अक्टूबर के बाद तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ, 7500। फिर परचेज ऑन 1 लाख की, 15% के हिसाब से 15,000, और डब्ल्यूडीवी 6,60,000 की, 15% के हिसाब से 99,000। और न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगती है। केवल किस पर? जो न्यू परचेज की होगी। तो एक तो परचेज की है 31 दिसंबर, तो इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? याद करना, बताना एक बार, इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? हाफ इसी साल हो जाएगी, और बची हुई हाफ कब होगी? अगले साल। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 लाख, रेट कितनी है? 20%, और 4 अक्टूबर परचेज की, तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ। तो हाफ तो इस साल लगेगी, और हाफ बची हुई कब लगेगी? अगले साल। कितनी? 10,000। फिर परचेज की है 30 जून को 1 लाख की, 20% के हिसाब से 20,000। तो अगर ये रूल यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, तो एक मशीन इसने हमें और दी थी, ये वाली, ये एक पॉइंट और इसने हमें दिया था ना क्वेश्चन में। क्या? पिछले साल 4 अक्टूबर के बाद इसने एक मशीन परचेज की। पिछले साल 4 अक्टूबर के बाद इसने एक मशीन परचेज की, तो पिछले साल 4 अक्टूबर के बाद, तो आधी एडिशनल डेप्रिसिएशन तो पिछले साल लगी होगी, और बची हुई आधी एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोग इस साल लगानी पड़ेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक, पर अगर थोड़ा ढंग से समझोगे तो इतना कंफ्यूजन नहीं आएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन का सिंपल सा फंडा है, अगर 4 अक्टूबर के पहले खरीदते हो तो पूरा उसी साल लग जाएगा, अगर 4 अक्टूबर से पहले खरीदते हो तो पूरा उसी साल लग जाएगा, 4 अक्टूबर के बाद खरीदते हो तो आधा तो उसी साल, और बचा हुआ आधा उसके भी अगले साल। आधा तो उसी साल, और बचा हुआ आधा उसके अगले साल। आई बात समझ में? तो मशीन कब खरीदी थी? 17-18 में, तो आधा उसी साल, और बचा हुआ आधा अगले साल, मतलब 18-19 में लगेगा। कितने की थी? 10 लाख की एडिशनल डेप्रिसिएशन होती 20%, और रेट हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 लाख। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई इसके ऊपर? 2,51,500। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट,
कंप्यूटर। थर्ड एसेट क्या दे रखी है? कंप्यूटर। कोई डब्ल्यूडीवी नहीं, सीधा परचेज किया है। परचेज कब किया है? 1/1/2019 को 60,000 रुपए का। तो नेक्स्ट एसेट है तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट डब्ल्यूडीवी ऑन 1 अप्रैल 18 है ही नहीं। एट परचेज 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 4 अक्टूबर के बाद है या 4 अक्टूबर से पहले है? 1 जनवरी 2019 4 अक्टूबर के बाद है या 4 अक्टूबर से पहले है? बाद में। आपका ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और बीच में यहाँ पे आती है 4 अक्टूबर। तो आपका जो ये टाइमिंग है ना, आपका ये जो टाइमिंग है वो 4 अक्टूबर के, सॉरी 1 जनवरी वगैरह सब, ये सब 4 अक्टूबर के बाद आएगी। ओके, तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 60,000 पूरा किसमें से बचा है? परचेज में से। इस पे डेप्रिसिएशन लगती है 40%। 4 अक्टूबर के बाद है तो रेट हाफ हो जाएगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाऊं या नहीं लगाऊं? एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या नहीं करूं? बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल प्लांट एंड मशीनरी में लगता है, बाकी सब एसेट्स पे नहीं लगता है। ओके, डन। फिर लास्ट एंड फाइनल ब्लॉक नंबर 4। फोर्थ ब्लॉक, फर्नीचर की भी केवल डब्ल्यूडीवी दे रखी थी। फर्नीचर की सीधे डब्ल्यूडीवी दे रखी है 1 लाख, और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो उस पर भी क्या लग जाएगा? सीधे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 1 लाख इंटू 10%, 10,000। तो फाइनली आंसर इज टोटल डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 इज इक्वल टू 50,000, 251,500 प्लस 12,000 प्लस 10,000। 3,23,500। आया समझ में सबके? यस और नो? सबके समझ में आया क्या? यस और नो? ओके, अगर समझ में आया तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसका आंसर दो फास्ट। तो यह ध्यान से सुनना। पहला पेटेंट कब परचेज किया है? पहला पेटेंट कब परचेज किया है? 1 जनवरी 96 को।
अगर 98 से पहले कोई पेटेंट परचेज किया हो तो वैसे उस पर नहीं, लेकिन अगर चलो हम लोग इस चीज को रूल को जान देते क्योंकि बहुत पुराना रूल है, याद रखना और कॉम्प्लिकेटेड है, तो याद रखने की बजाय हम लोग उसको डायरेक्ट समझे कि पेटेंट पे डेप्रिसिएशन रेट कितनी 25%। अगर आप लोगों ने इस पर 25% डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 0। तो इस पे तो वैसे ही डेप्रिसिएशन नहीं लग पाएगा। इस पर अगर आप सोचो, दिमाग लगाओ, वैसे तो रूल ये है कि अगर आपने 98 से पहले कोई पेटेंट वगैरह परचेज किया था तो उस पर रूल्स अलग थे, उसकी जो भी कॉस्ट थी वो 8 सालों में बराबर लगो, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट रूल था। तो 98 से पहले वाले पेटेंट पे कोई डेप्रिसिएशन लगती ही नहीं है, ये याद रख सकते हो आप लोग। या ये याद रख लो कि अगर 10 साल से ज्यादा अगर पेटेंट को खरीदे हो गए तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, कि 25% करके डेप्रिसिएशन लगाओगे तो उसकी वैल्यू वैसे कहीं ना कहीं जाकर 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? ये पेटेंट कब परचेज किया है, 17-18 में, और ये पेटेंट कब परचेज किया है, 18-19 में। इसलिए मैंने आपको एक समझाया था कि डेप्रिसिएशन हमेशा परचेज वाले ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो समझना, आंसर ढंग से समझना। सबसे पहले 17-18 से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। ओके, WD 17-18 से क्यों? क्योंकि जो पहला वाला पेटेंट है वो हमने 17-18 में खरीदा था, तो 1 अप्रैल 17 WDV कुछ नहीं थी, ऐड किया परचेज ऑन 1 दिसंबर 17, कितने का, 2 लाख का, कुछ भी सेल नहीं है, तो ये आ गई बैलेंस ऑफ एसेट, कितना, 2 लाख का, लेस डेप्रिसिएशन फॉर, ये मेरा एक मेन पॉइंट था, यही समझाना था आप लोगों को। जिस ईयर में आप कोई भी एसेट परचेज करते हो, इसलिए मैंने आपको ना स्टार्टिंग फर्स्ट डे नोट लिखवाया था, जिस ईयर में एसेट परचेज की है, देखो जिस ईयर में एसेट परचेज की है, डेप्रिसिएशन उसी ईयर से चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। आपने जिस ईयर में खरीद 17-18 खरीदा, 17-18 से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। आई बात समझ में? चलो, तो डेप्रिसिएशन फॉर 17-18 कितने की, 2 लाख की 25%, और 4 अक्टूबर के बाद तो रेट क्या हो गई होगी, हाफ। तो 2 लाख का 25%, हाफ 25,000, ठीक है। और यह आ जाएगी आपके WDV ऑन 1 अप्रैल 18, 1,75,000, एट परचेज ऑन 8 अक्टूबर 2018, 1 लाख, ठीक है। तो कितनी बैलेंस ऑफ एसेट कितना हो गया, 2,75,000। अब 2,75,000 के अंदर, 2,75,000 के अंदर परचेज में से कितना लेंगे, 1 लाख, और WDV में से कितना ले लेंगे, 1,75,000। तो परचेज वाली कब परचेज की, 4 अक्टूबर के बाद, तो 25% और रेट हाफ हो जाएगी 12,500, और इस पे तो पूरे 25% एप्रिसिएशन लगेगी, तो 1,75,000 का 25%, 43,750, और टोटल हो जाएगी 56,250। आई बात समझ में? तो हमेशा पहली बात ध्यान रखना, जो मेन बात है वो ये कि जब आप एसेट परचेज करते हो ना, उस ईयर से डेप्रिसिएशन, इसलिए मैंने इस रूल पे इतना फोकस किया था उस टाइम, जिस साल आपने परचेज किए उसी साल से आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। 17-18 में परचेज की थी उस पर 17-18 से, और मोस्ट ऑफ लोगों ने गलती क्या करी, सीधे 2 लाख पे 25% डेप्रिसिएशन लगाई, सीधे 2 लाख पर 25% डेप्रिसिएशन लगाई। आई बात समझ में? तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, बट पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता आपका। मेक श्योर कि आप लोग डेप्रिसिएशन उस ईयर से लगा रहे हो जिस ईयर में परचेज किया। चलो एक क्वेश्चन का आंसर हो देना,
बताओ फटाफट से, टेल मी द आंसर क्विकली। चलो चेक करते हैं। तो देखो परचेज कब की है? 1 मार्च 18 कौन से वाले ईयर में जाएगी? 17-18 में। तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी? WDV ऑन 1 अप्रैल 17 कुछ भी नहीं है, एड परचेज कब की है? 1 मार्च 18 को 4 लाख की। तो बैलेंस ऑफ एसेट कितना हो गया? 4 लाख लेस डेप्रिसिएशन 4 लाख। 15% डेप्रिसिएशन लगती है कार पे। 4 अक्टूबर के बाद है तो रेट क्या होगी? हाफ। और 25% पर्सनल है, तो ऑफिशियल यूज कितना माना जाएगा? जो बिजनेस यूज है या प्रोफेशनल यूज है? 75%। 4 लाख का 15% डिवाइड बाई 2 इंटू 75%, 22,500। ये किसकी हुई? डेप्रिसिएशन फॉर 17-18। अब भी 2 मिनट पहले समझाया, लेकिन वही गलती सबने वापस से दोहराई। ये डेप्रिसिएशन 17-18 क्यों ना? आप लोग 18-19 कैसे बोल सकते हो इसको? अब भी 1 मिनट पहले समझाया आप लोगों को कि जिस ईयर में परचेज किए, परचेज ईयर आइडेंटिफाई करना तो आता ही है ना, एटलीस्ट यार बीकॉम फाइनल में हो। 1 मार्च 18 परचेज ईयर नहीं लग रहा है, ये बुक में क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये दिया है, बाकी मैं नहीं देता ये। तो ये बच्चे आपके WDV ऑन 1 अप्रैल 18 3,77,500। अब इस साल कोई परचेज वर्चेज नहीं, तो सीधे डेप्रिसिएशन लगेगी कितना? 3,77,500 इंटू 15% इंटू 1/2, सॉरी 1/2 इस बार, सॉरी 75%। तो 3,77,500 इंटू 15% इंटू 75%, 42,468.75। मेक श्योर कि आप लोग परचेज ईयर से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, केवल डेप्रिसिएशन पे दिमाग नहीं लगा रहे हो। अगले के पास 1000 ऑप्शन है कंफ्यूज करने के। जिस ईयर में परचेज की है उस ईयर से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले हमेशा परचेज करने वाले, जहां आपने परचेज किया था ना, परचेज, ये परचेज, यहां पे पहले आप ईयर लिख दो, जिससे कंफ्यूजन कम होगा। ये आदत बनाओ, इसको अपनी आदत बना लो कि जैसे कोई चीज परचेज करते हो, जैसे कोई चीज परचेज करते हो, उस पर अपना ईयर लिखो, अदरवाइज आपकी गलतियां होगी होगी। और ये कोई आपको कह के नहीं आएगा, आप वापस 10 क्वेश्चन कर लोगे, मैं 11 क्वेश्चन वापस दूंगा, ये गलती हो जाएगी। तो मेक दिस योर हैबिट कि हाँ ये आपकी हैबिट हो चुकी है, आप लोग इसी के बेस पे कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप लोग बुक के क्वेश्चन देखना। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।